ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो अगर आपको ये वाली जो वीडियो है किसी भी प्लेटफॉर्म में मिली है और अगर आपने इस वाली वीडियो को क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंडिया में फर्दर स्टडीज़ का जो प्लान है वो अभी ख़त्म हो गया है और आप अभी अब्रॉड में जाके स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आइल्स का एग्जाम देना। अब आइल्स का एग्जाम तो मैंने भी दिया था और मेरे को मिले थे 7.5 बैंड्स और मैंने जो ये एग्जाम था वो सितंबर 2020 में दिया था। अब इस वीडियो में जाहिर सी बात है कि मैं हर मॉड्यूल की फुल डिटेल्स के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने की तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ओवरव्यू पर्सपेक्टिव के व्यू से आपको ये पूरा चारों मॉड्यूल्स को समझाऊंगा कि हर मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो हे व्यू। पहली बात तो अगर आपको नहीं पता तो इस आइल्स के टेस्ट में 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग होता है वो आपका एक दिन होता है और जो स्पीकिंग का पेपर होता है वो तो या तो आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के 2 दिन पहले होगा या तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के बाद में होगा। अब सबसे पहले तो बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर। अब मेरे ऑब्जर्वेशन में जो रीडिंग मॉड्यूल है वो बायस्ड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जिनकी तो रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं उनको तो 7.5 से 8 बैंड आ जाते हैं आराम से रीडिंग में, पर जिन्होंने अपने जो स्कूल लाइफ में रीडिंग पैसेजेस में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता उनको 6 बैंड आना में बहुत मुश्किल होता है रीडिंग में। अब रीडिंग मॉड्यूल में 3 पैसेजेस होते हैं। जो पहला पैसेज होता है उसमें 13 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पैसेज में भी 13 क्वेश्चन होते हैं, तीसरे पैसेज में 14 क्वेश्चन होते हैं। अब इन सब क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर और ट्रू और फॉल्स। अब एक पैसेज की रिकमेंडेशन होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 मिनट लगाएं। अब ये जो टेस्ट है ये दूसरे टेस्ट के मुकाबले काफ़ी अलग है जो कि हमारे स्कूल में होते थे, इंग्लिश के रीडिंग पैसेज दे देते थे। अब इसमें पैसेज भी बहुत बड़ा होता है और इन्होंने जो वोकैबुलरीज और इंग्लिश यूज़ की होती है वो भी थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है और इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 20 मिनट्स। तो अगर आपको 20 मिनट्स में इसको पैसेज को सॉल्व करना है तो एक नॉर्मल बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है रीडिंग पैसेज को सॉल्व करने का वो होता है स्किम रीडिंग करना। अब स्किम रीडिंग का मतलब है कि जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ लेना विद इन मिनट्स एंड उसके बाद उसका ओवरव्यू निकाल के उसमें से सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका ओवरव्यू निकाल के जिससे आपको एक थोड़ा सा हिंट सा हो जाए कि हाँ भाई इस पैसेज में ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको स्किम रीडिंग का मन नहीं कर रहा या अगर आपको स्किम रीडिंग नहीं आती अच्छी तरह से तो आप काफ़ी सारी जो आइल्स की जो रीडिंग बुक्स होती हैं जैसे मक्कार आइल्स की जो रीडिंग बुक है उसमें काफ़ी सारे पैसेजेस होते हैं, 150 से 160 पैसेज। तो आप उन सब पैसेजेस को सॉल्व करके चले जाना। ये जो 150 से 160 की रेंज की जो पैसेजेस हैं ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ये उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जिनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी लो हैं। अब ये बात हो गई स्किम रीडिंग की। अगर आपको इससे कुछ हटके करना है तो आपको एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप पैसेज का जो ओवरव्यू है उसको कुछ ही सेकंड्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको करना है, अगर आपके पास एक पैसेज है तो उसकी आप फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को समझ लीजिए अच्छे से पढ़ के, आपको उस चीज से ही आपको जो पैसेज का जो ओवरव्यू है मिल जाएगा। अब ये जो चीज आपको तब बेनिफिट करेगी जब आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स या तो जो एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बताना होता है कि कौन से पैसेज का मतलब ये है, तो आपको उस वाले क्वेश्चन में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और ये कुछ ही सेकंड्स में आप जज कर सकते हैं कि कौन से पैसेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और ध्यान रखना कि ये जो 120 से 150 का जो स्कोर है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक दिन में आप 10 पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 दिन है तो आप 150 पैसेजेस आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये इंश्योर कर लेना कि जो 150 से 160 तक का जो टारगेट है ये आप आराम से कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको जो रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर बेसिस में। नाउ कमिंग टू लिसनिंग। अगर आपकी कंसंट्रेशन और जो एक्सेंट बोल रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो यू आर गुड टू गो विद लिसनिंग। आपको कोई भी चीज और करने की जरूरत नहीं है। अब काफी सारे बच्चे जो अपनी लिसनिंग स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं बाय वाचिंग इंग्लिश मूवीज। तो मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस टॉपिक के पीछे भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आइल्स के जो लिसनिंग पेपर्स होते हैं या जो लिसनिंग टेस्ट होते हैं आपको यूट्यूब में एक आइल्स लिसनिंग टेस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें रोज के 2 अपलोड होते हैं। तो अगर आप उन 2 को भी रोज के रोज सॉल्व करते रहोगे तो आपकी जो लिसनिंग की जो स्किल्स हैं वो बढ़ सकती हैं और आप लिसनिंग मॉड्यूल में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो ये 50 से 60 की रेंज तक के जो लिसनिंग टेस्ट हैं वो सॉल्व करके ही जाइए, जिससे कि आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाए लिसनिंग के साथ। अब लिसनिंग मॉड्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम एमसीक्यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो लिसनिंग मॉड्यूल की जो टाइम ड्यूरेशन है वो रेंज करती है फ्रॉम 35 टू 40 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए जो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो बजेगी और आपको जो जल्दी जल्दी जो आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर में नोट करने हैं। और जो 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बियॉन्ड 30 मिनट्स वो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि जो आपने जो क्वेश्चन पेपर में जल्दी जल्दी जो गंदी से हैंडराइटिंग में जो आपने लिखा है उसको आप सिंपली एंड अच्छी हैंडराइटिंग में ब्लॉक लेटर्स में आप उसको मेन शीट में ट्रांसफर कर पाए अपने आंसर्स को। अब जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो ध्यान रखना कि आप स्लो ना लिख के जो फास्ट जो लिखने की जो हैंडराइटिंग है, जो फास्ट लिखने की जो स्पीड है वो अपनी बरकरार रखें, क्योंकि अगर आप स्लो लिखने बैठे तो फिर क्या पता कि नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते रहे और आप ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देखते रहे, आपको उसका आंसर ही नहीं मिल रहा और
पूरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए और आपका जो पूरा जो मॉड्यूल है वो बर्बाद हो जाए। ब्लॉक लेटर में इसलिए लिखने की सलाह दे रहा हूँ क्योंकि क्या पता एग्जामिनर को आपकी जो कर्सिव हैंडराइटिंग है वो समझ ना आए और खामखा आपका जो 1 मार्क्स है वो चले जाए, क्योंकि आइल्स में 1 मार्क्स जो है वो बैंड बढ़ा सकता है, इसलिए आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की, तो राइटिंग मॉड्यूल को पता नहीं क्यों बंदों ने इतना ज्यादा हुआ बना रखा है उसका कि कितना ज्यादा हार्ड होता है। राइटिंग मॉड्यूल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको बस न्यू वर्ड सीखने और ये पता करना है कि ये जो वर्ड्स जो आप सीख रहे हो उसको कौन कौन सी लाइन में आपको उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट। अब राइटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है उसमें ग्राफ क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको इलस्ट्रेट करना होता है, जैसे कि जो ग्राफ क्वेश्चन लाइक पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फिर टेबल हो गया, आपका जो डायग्राम है वो हो गया, मैप क्वेश्चंस हो गए। आपको बस इनको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना होता है विद न्यू पॉइंट्स एंड वोकैबुलरी। राइटिंग मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए बस आपकी जो बेसिक इंग्लिश है जो कि आपने स्कूल लाइफ में पढ़ी है उसी को बस आपको इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। अगर आपको ये आती है और अगर आपने जो कॉमन वर्ड्स की जगह जो थोड़े हाई प्रोफेशनल वर्ड्स यूज कर लिए राइटिंग में, तो आपको आराम से 7 बैंड आ सकते हैं राइटिंग में। प्रोफेशनल वर्ड्स जो कि मेरे हिसाब से प्रोफेशनल होते हैं, जो कि ज्यादा बंदे यूज नहीं करते डे टू डे लाइफ में, लाइक इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा तो आप डेंजरस की जगह यूज कर सकते हैं पेरिलियस, हैप्पी की जगह आप यूज कर सकते हैं इलेटेड, ट्रू की जगह यूज कर सकते हैं आप अनडेनाइबल, और डेंजरस की जगह यूज कर सकते हैं आप फेटल। अब अगर आप ये जो अनकॉमन वर्ड्स हैं या जो हाईली प्रोफेशनल वर्ड्स हैं उनको अगर आप राइटिंग में यूज करते हैं तो आपके जो बैंड्स इंक्रीज होने की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। अब राइटिंग पार्ट 1 की तो बात कर ली, अब पार्ट 2 में क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिलता है और उसके लिए आपको 40 मिनट होते हैं। जैसे पार्ट 1 में आपको 20 मिनट मिलते थे, वैसे ही आपको पार्ट 2 में रिकमेंडेड होता है कि आप 40 मिनट यूज कीजिए। जो पार्ट 2 होता है उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको उसके ऊपर एक ऐसे लिखना होता है। कुछ अनकॉमन लाइन्स होती है जिसको आप पार्ट 2 में यूज कर सकते हैं जब आप अपने जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट कर रहे हो या पैराग्राफ को एंड कर रहे हो या पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको लिखना है टू बिगिन विद, तो आप इसको चेंज करके आप ये लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट दैट। काफी सारी जो लाइन्स है वो आप यूज कर सकते हो जब आप अपने जो पार्ट है, जो राइटिंग टास्क है उसको आप कंक्लूड कर रहे हो। जैसे कि टू कंक्लूड की जगह आप लिख सकते हो टू रिटरेट। तो आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जिसको बोलते हैं E2IELTS। तो E2IELTS में आपको काफी सारी जो लाइंस हैं पार्ट 2 के जो पैसेजेस हैं वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया और ओवरव्यू सा लग जाएगा कि हाँ भाई ये वर्ड्स आपको सीख के जाने, जो कि आपको कारगर सिद्ध होंगे जब आप अपनी जो राइटिंग टास्क 2 है उसको सॉल्व कर रहे हो। अब जो लास्ट मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग का। जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग की हमने बात कर ली है, तो ऐसे स्पीकिंग मॉड्यूल होते हैं जो कि या तो 2 दिन पहले होता है या तो 2 दिन बाद होता है। अब स्पीकिंग मॉड्यूल में 3 टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। टास्क 1 में आपको जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि 4 to 5 जनरल क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर लाइफ, आपकी हॉबीज, ये सब। जो टास्क 2 होता है उसमें आपको क्यू कार्ड पूछते हैं। अब क्यू कार्ड आपको दे देते हैं, आपको उसमें 1 मिनट के लिए प्रिपरेशन करनी होती है और आपको 2 मिनट के लिए उसमें स्पीच देनी होती है। और जो टास्क 3 होता है वो होता है क्यू कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपको जो क्यू कार्ड मिला होता है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं बाय एग्जामिनर। अब ध्यान रखना कि जब आप अपना जो स्पीकिंग पार्ट है वो दे रहे हो तो आप पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ दें, और ये भी इंश्योर कर लेना कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो कम से कम हो, क्योंकि अगर आप स्पीकिंग दे रहे हो और अगर आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो ज्यादा हो गई हो तो आपके जो बैंड्स हैं वो लेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और एक और बात ध्यान रखना कि जो हर एक क्वेश्चन की जो लिमिट होती है पार्ट 1 और पार्ट 3 में वो होती है राइट फ्रॉम 20 to 25 सेकंड्स। अब आप उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना ये सोच के कि हाँ भाई मैं ज्यादा बोल दूंगा तो मुझे ज्यादा बैंड्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 20 सेकंड में आप टू द पॉइंट एंड इलेबोरेट करके बोलिए। और अगर आपने ये सब चीजें ट्रिक्स जो है वो अपना ली तो आप जो आइल्स का जो एग्जाम है वो काफी इजीली आप पास कर सकते हैं। मैंने भी 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लिया आइल्स का एग्जाम में और मुझे भी 7.5 बैंड आ गए थे आराम से। बाकी जितनी वीडियोस हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी, तो आपको इन सब के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून।